हर छोटा बदलाव जो है ना सो बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। यानी आप जो है ना सो धीरे धीरे यदि आप लगातार जो है ना सो प्रैक्टिस में रहें, कोई भी काम करते रहे लगातार, तो आपको जो है ना एक दिन ये बहुत ऊंचाई तक ले जाएगा। साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई भी जो है ना सो अच्छा से चलता होगा। प्यारे बच्चों, अभी आप पढ़ने वाले हैं और मैं आपको जो है ना सो पढ़ाने वाला हूँ कक्षा 10वीं की मैथ, जो आपका एक्सरसाइज होगा 3.4 यानी 3.4 एक्सरसाइज होगा। साथियों, अभी जो है ना आप पढ़ने से पहले जो है ना सो आपका अपना यूट्यूब चैनल ये जो है सो वर्क इज लाइफ, इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए और इस पर मैं आप सभी का जो है ना सो स्वागत करते हैं। तो चलिए जो है प्रारंभ करते हैं क्लास को, सेशन को जो है सो प्रारंभ करते हैं। एक्सरसाइज 3 जो है सो 4 होगा। इस चलिए प्रारंभ करते हैं इसी शब्द के साथ। देखिए आपका पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन ये आपका है और ये आपका एक्सरसाइज कितना है बाबू रे? 3.4 एक्सरसाइज है। इसको थोड़ा देखिए, आपको क्वेश्चन जो है ना सो दिखाई देता होगा। आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न समीकरण के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापना विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त होगा? देखिए, यदि आप इससे पिछला चैप्टर को पढ़े होंगे तो उसमें जो है ना सो प्रतिस्थापना विधि से हम बताए हैं और उसमें हम बताए भी हैं उस क्लास में कि यदि आप प्रतिस्थापना विधि को समझ जाते हैं तो आपका अगला जो चैप्टर होगा उसमें एक ही सवाल को दो विधि से बनाना है, एक प्रतिस्थापना विधि से और एक जो है ना सो विलोपन विधि से। और वहां पर हम ये भी कहे हैं कि आपको प्रतिस्थापना विधि से खुदे बनाना होगा और मैं वहां पे विलोपन विधि से बनाऊंगा और आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे चलिए, ये पहला क्वेश्चन है आपका। पहला क्वेश्चन ये है बउआ, ये पहला क्वेश्चन देखिए, बहुत मजेदार क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन का पहला हो जाएगा, आपको बनाना है प्रतिस्थापना विधि और विलोपन विधि। तो यहाँ पे चलिए पहला क्वेश्चन है, मैं दोनों विधि से जो है ना सो आपको बना के जो है ना सो दिखाता हूँ। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, ये पहला दिया है विलोपन विधि तथा दूसरा कह रहा है कि यानी आप पहले बार विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे, इसके बाद जो है सो प्रतिस्थापना विधि से सॉल्व करेंगे। तो चलिए विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, x प्लस वाई बराबर 5। एक्स प्लस वाई बराबर कितना है? 5। इसे आप समीकरण 1 मानिए। और दूसरा दिया है 2x प्लस, प्लस नहीं है यहाँ पे माइनस दिया है, 2x माइनस 3y बराबर 4 दिया है। इसे आप समीकरण 2 मानिए। यानी समीकरण 1 और समीकरण 2 हो गया। अब यहाँ पर देखिए, अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 5 है और नीचे में 2x माइनस 3y बराबर 4 है। तो यहाँ पे देखिए ना, इस समीकरण में और इस समीकरण, दोनों समीकरण में जो है कोई मिल नहीं रहा है, एक रंग नहीं हो रहा है, ना x मिल रहा है ना y का मान y मिल रहा है। तो आप क्या करोगे कि x या x को, चाहे x को आप एक रंग कर लीजिए या इस वाला में x को एक रंग कर लीजिए, यानी x को आप एक रंग कर लो यानी तो y को एक रंग कर लो। आप कैसे करेंगे? यदि आप y को एक रंग करेंगे, एक रंग इसलिए करना है क्योंकि एक संख्या को काटना है, जब तक एक संख्या कटेगा नहीं तब तक जो है आपका मान आएगा नहीं। यदि आप y को एक रंग करेंगे ऊपर नीचे, उसमें भी और इसमें भी, तो आपको कितना से गुना करना पड़ेगा? आपको गुना करना पड़ेगा, इसमें आपको 3 से गुना करना पड़ेगा और इसमें 1 से गुना करना पड़ेगा। लेकिन मैं इसमें आपको x को एक रंग करके रख दिखाता हूं। यदि x यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 1 है, तो इस समीकरण में 2 लाने के लिए इसको आपको 2 से गुना करना पड़ेगा और इसको आपको कितना से? 1 से। यानी आप ये भी लिख सकते हैं, समीकरण 1 को 2 से गुना करेंगे और समीकरण 2 को 1 से गुना करेंगे। यानी समीकरण 1 को आप 2 से गुना करिए और समीकरण 2 को 1 से गुना करिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2y बराबर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। और 2x को फिर 1 से गुना करिए तो 2x घटे 3y बराबर कितना? 4 हो गया। अब इसके बाद क्या करिए, घटा दीजिए। आप घटाओगे तो चिन्ह परिवर्तन करना पड़ेगा, जहां प्लस है वहां माइनस, जहां माइनस है वहां प्लस, यहाँ भी माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये आसानी से कट गया, तो 2 3 5y बराबर क्या हो जाएगा? 10 में से 4 घटाइए तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा? 6/5 हो जाएगा। 6 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ये एक आंसर आ गया, यानी आपको जो है सो y का मान आ गया। अब इसी y के मान से आपको जो है सो x का मान निकालना है। तो लिखिए, फिर बनाइए, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, आप समीकरण 1 में रखो या समीकरण 2 में आप रखिए,
कोई दिक्कत नहीं, आंसर आपका वही होगा। तो यहाँ पे हमने एक में रख दिया, तो एक में क्या है, x प्लस वाई बराबर, x प्लस वाई बराबर कितना है, 5 है। अब y का मान 6/5 है, तो x प्लस 6/5 बराबर कितना, 5 हो जाएगा। अब x को हम इसी साइड रखते हैं, तो x बराबर, अकरा बट्टा में कुछ नहीं है तो 1 लगा देते हैं, तो 5/1, ई उठ के आएगा इधर, तो 6/5 हो जाएगा। तो x बराबर 5, इधर का हो जाएगा, 1 से आप 5 में भाग देंगे तो कितना होगा, 5 होगा। और 5 को आप 5 से गुना करोगे तो 25 माइनस 6 हो गया। तो x बराबर 25 में से आप 6 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 19/5 हो गया। यानी x का मान 19/5 और y का मान 6/5, यही आपका जो है सो आंसर हो गया, यही आपका आंसर हो गया। देखिए अभी जो है ना सो एक एक विधि से जो है सो आंसर आया है। अब आपको कह रहा है, ये तो विलोपन विधि हो गया, यहाँ पर आप लिख देंगे विलोपन विधि, विलोपन, विलोपन विधि, यानी ये विलोपन विधि से सॉल्व किए हैं। तो विलोपन विधि से यदि आपने सॉल्व किया तो x का मान और y का मान आ गया, y का मान हुआ 6/5 और x का मान आया 19/5। इसके बाद आप इसको जो है ना सॉल्व करेंगे प्रतिस्थापना विधि से। यदि आप प्रतिस्थापना विधि से सॉल्व करते हैं, इसके बावजूद भी यही आंसर होगा। ऐसा नहीं है कि उस विधि से सॉल्व करेंगे तो आंसर कोई अलग आ जाएगा, दोनों विधि से आंसर सेम होगा। और यदि आपका आंसर अलग अलग आया तो समझिए कि गलती है, मामला कहीं गड़बड़ है। तो यहाँ पर चलिए अब यहाँ पर लिखते हैं प्रतिस्थापना विधि, प्रतिस्थापना विधि। यदि आप पिछला क्लास को अटेंड किए होंगे, पिछला क्लास किए होंगे तो इस विधि में कोई समस्या नहीं होगा। और यदि आप नहीं किए हैं तो ये आपकी गलती है, जा करके पहले कीजिए, इसके बाद ही में आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखिए यही समीकरण है आपका, तो x प्लस वाई बराबर कितना, 5। इसको मान लो बाबू समीकरण 1, ये समीकरण 1 हो गया। और दूसरा जो दिया है 2x माइनस 3y बराबर 4, इसको आप 2x बराबर 4 यही रहेगा, इसको आप इधर लाएंगे तो प्लस 3y, इसको आप मान लीजिए समीकरण 2। सॉरी अभी नहीं मानना है बुआरी, अभी नहीं। तो x बराबर 4 प्लस 3y बटा में 2 आएगा, अब मानना है। अब हो गया समीकरण आपका ये 2। अब इस x का मान आप समीकरण 1 में रखेंगे तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, किस में रखने पर, 1 में रखने पर। x आपका समीकरण 1 ये है तो लिख लीजिए, क्या दिक्कत है, x प्लस वाई बराबर 5। अब रख न दीजिए, अब x का मान रख दीजिए, x का मान आप रखेंगे तो x का मान आपका ये है, तो x की जगह हो जाएगा 4 प्लस 3y बटा में 2 प्लस y, अकरा बटा में कुछ नहीं है तो 1 मान लीजिए, 1 है ही, यानी 5, अकरों में 1 लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इसको क्या करेंगे, आप भिन्न जोड़ कर दीजिए, 2 1 कैल्शियम कितना होगा, 2 होगा, तो ये 2 2 कट गया। अब ये पूरा संख्या उतर जाएगा, तो 4 प्लस 3y जोड़ 1 से भाग देंगे आप 2 में तो कितना, 2, और 2 को y से गुना करेंगे तो कितना, 2y बराबर 5/1। अब दोनों को जोड़ दीजिए, 3y 2y 5y हो गया। तो यहाँ पे 4 प्लस 5y बटा में 2 बराबर 5/1। अब आप क्रॉस गुना करिए, 4 प्लस 5y को 1 से, तो 4 प्लस 5y बराबर कितना हो गया, 10 हो गया, हुआ ना। तो 5y बराबर ये 10, ये 4 आएगा इधर तो -4, तो 5y बराबर कितना हो गया, 6, y बराबर 6/5 आया। देख लीजिए y का मान कितना है, 6/5, यहाँ भी y का मान कितना है, 6/5। ये दोनों विधि से आप बनाएंगे तो आपका आंसर वही होगा। अभी तो y का मान आया है, एगो मान अभी और निकालना है। यदि आप y का मान समीकरण 2 में रखते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 आपका ये है, तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 4 प्लस 3y बटा में 2, रख दीजिए ना।
रख दीजिए, y का मान रख दीजिए। अब y का मान आपका क्या है, तो यहाँ पर x तो होगा ही होगा, बराबर 4 + 3। अब y का मान कितना है, 6/5 है। y का मान देखिए, यहाँ भी 6/5, यहाँ भी 6/5, तो 3 × 6/5, 3 × 6/5, और यहाँ पर हो जाएगा बट्टा में 2। कोई दिक्कत, कोई समस्या? कोई समस्या नहीं होना चाहिए। समस्या होगा तो कमेंट करिए। 4 + 3 × 6 = 18, कितना हो जाएगा, 18 बट्टा में 5, बट्टा में 5, और एक बड़का बट्टा लगा दीजिए, 2 हो गया। अब आप क्या करेंगे, अब आप 4 पंचे कितना, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, आप 20 में आप 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 में यदि आप 18 जोड़ते हैं तो 4 पंचे 20, 18 कितना हो जाएगा, 38। तो 38/5 बराबर 38/5, ये बड़का बट्टा 2, अकड़ा बट्टा में कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा। अब नीचा वाला संख्या को ऊपर वाला से गुना कर देंगे, आप 5 को 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 38/10। 2 × 5 10, काट न दीजिए। यदि आप 2 से काटते हैं तो 19 दूना 38, 2 पंचे 10, बराबर कितना हो गया, 19/5। यानी x का मान आ गया बाबू रे 19/5। यहाँ पर भी देखिए x का मान 19/5 और y का मान 6/5। यानी आपने दोनों विधि से सॉल्व करके दिखाया, तो दोनों विधि से सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर वही होगा, आंसर में कोई बदलाव नहीं होगा। तो आशा करते हैं कि आप इसे जो है ना एकदम अच्छे से समझ गए होंगे, और जब आप समझ गए हैं तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करिए, और चैनल को जो है ना सब्सक्राइब जरूर करिए लीजिए। इसके बाद देखिए, अब ये वाला जो प्रतिस्थापन विधि है, ये सवाल मैं आपको बताया हूँ, दोनों विधि से सॉल्व करने के बाद ये मान हमें दोनों में बराबर आ गया। इसके बाद अब दूसरा नंबर सवाल पर चलेंगे। देखिए, अब मुझे बनाने की आवश्यकता नहीं है, अब आप खुद बना सकते हो। विलोपन विधि है और प्रतिस्थापना विधि है, दोनों विधि से फटाफट आप सॉल्व कर सकते हैं। अब मुझे आप जो है ना, आपको मुझे आवश्यकता नहीं है, यानी आप हम सॉल्व नहीं करेंगे, इसके बावजूद भी जो है सो आप फटाफट सॉल्व कर सकते हैं अपने से। तो चलिए, खैर दूसरा नंबर लेकिन रहा नहीं जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, 3x + 4y कितना है, 3x + 4y बराबर कितना है, 10। ये 10 है, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। और दूसर का दिया है 2x - 2y बराबर ये 2 दिया है, इसको आप समीकरण 2 मान लीजिए। यानी ये जो समीकरण है 3x + 4y बराबर 10, 2x - 2y बराबर 2। अब क्या करिए, x का यानी तो y का दोनों को एक कर लीजिए। एक करने के लिए एकदम इजी है, निचलका को ऊपर से गुना कर दीजिए, ऊपर वाला को नीचे से गुना कर दीजिए। यहाँ 2 है तो समीकरण 1 को 2 से गुना करिए, और यहाँ 3 है तो समीकरण 2 को 3 से गुना कर दीजिए। अब देखिए, जब भी आप गुना करेंगे तो दोनों का जो है ना मान सेम हो जाएगा। 3 दूना 6, यहाँ पर लिख देंगे, देखिए भूल जाते हैं, यहाँ पे लिख देंगे विलोपन विधि। कौन विधि है, यह है विलोपन विधि। यानी आप जो सॉल्व कर रहे हो, कौन विधि से सॉल्व करो, यहाँ पे कंडीशन लगाया है, विलोपन विधि से और प्रतिस्थापना विधि से, दोनों विधि से जो है ना सॉल्व करके मुझे दिखाइए, तभी हम मानेंगे, नहीं तो न बात हम मानेंगे। इससे जो पिछला जो चैप्टर था आपका 3.3, वही में खाली प्रतिस्थापना विधि से पूछा था। तो ये आपका विलोपन विधि है। तो 3 दूना 6 प्लस 4 दूना कितना, बोलो 8 बराबर 10 दूना 20। फिर 2 को 3 से गुना करेंगे आप तो 6 हो जाएगा, घटे 3 दूना 6y बराबर कितना हो जाएगा बुआ रे, 6 हो गया। अब आप क्या करेंगे, घटा दीजिए। जब ये घटाएंगे आप तो चिन्ह तो परिवर्तन करना पड़ेगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। आप दोनों को उड़ा दीजिए, दोनों कट जाएगा। अब क्या हुआ, 8 और 6 कितना हो गया, 14। तो 14y बराबर 20 में से आप 6 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो y बराबर कितना हो गया, 14/14। यानी y से y कट गया, सॉरी 14 से 14 कट गया, तो y बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। यानी y का मान आपको 1 आया। अब इसी y के मान से आप x का भी मान निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान आप कहाँ रखोगे, अपने घर में नहीं रख लेना है जी,
समीकरण 1 में डालिए, समीकरण 1 में डालेंगे तो आपका समीकरण 1 है 3x प्लस 4y बराबर 10। अब 1 डाल दो तो कितना हो जाएगा 3x प्लस 4 बराबर 10, 3x बराबर 10। 4 को इस साइड लाइए उठा के, इधर लाएंगे बराबर किस साइड लाएंगे तो इधर प्लस में है, जब इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 3x बराबर 6, तो x का मान कितना हो जाएगा 6/3, 3 दूना 6, यानी x का मान 2 हो गया। यहाँ पर x का मान 1, तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं y बराबर 1 और x बराबर 2, यही आपका आंसर होगा। और इतना ही नहीं, अभी और बाकी है। अब प्रतिस्थापना विधि से ये आपका आंसर सही है कि गलत है, ये कब प्रूफ होगा, जब आप प्रतिस्थापना विधि से बनाएंगे। और जब वो विधि से बनाएंगे ना तो उसका भी मान y बराबर 1 और x बराबर 2 यदि सेम आ गया तो समझिए आपका क्वेश्चन सही है, सॉरी क्वेश्चन है, आपने जो सॉल्व किया है सही किया है। और यदि नहीं हुआ बराबर तो समझो बउआ रे गलती आपने कहीं कर दिया। तो चलिए यहाँ पर बनाते हैं प्रतिस्थापना विधि, यहाँ पर लिख देते हैं प्रतिस्थापना विधि। चलिए अच्छा किया, दोनों तरीका से जो पूछ रहा है क्वेश्चन। ये आपका समीकरण है, तो 3x प्लस 4y बराबर कितना 10 है, 3x प्लस 4y बराबर 10, ये समीकरण 1 हो गया। इसके बाद जो है ना सो आपको ये दिया हुआ है, ये आपको दिया है 2x माइनस 2y बराबर, तो यहाँ पे लिखेंगे 2x माइनस 2y बराबर 2। देखिए इसको आप छोट भी कर सकते हैं, ये कॉमन लेने वाला है। यदि आप 2 कॉमन ले लेंगे तो x घटे y बराबर 1 हो जाएगा। जैसे यहाँ पर जो संख्या दिया है, यदि आप यहाँ पे देखिए कॉमन ले लेंगे तो x घटे y बराबर कितना हो जाएगा 2, 2 से 2 कट के यहाँ 1 हुआ, तो x घटे y बराबर 1 हो जाएगा। आप ये भी कर सकते हो, लेकिन चलिए मैं नहीं करूंगा, वैसे ही ना वैसे ही बनाता हूँ। तो जब ये आप 2x बराबर 2 यहाँ घटा है इधर लाएंगे तो प्लस 2y, तो x बराबर क्या हो जाएगा 2 प्लस 2y, अब बट्टा में 2 हो जाएगा, ये कथी हो जाएगा समीकरण 2 हो गया। तो अब तो आप बनाओ, अब ऐसा थोड़ी ना कि अब आपसे नहीं बनेगा, आप बनाइए, आप अपने से जो है ना सो प्रयास करिए। यदि आप धीरे 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 जो है ना सो यदि प्रयास करेंगे और प्रयास मान लीजिए कि असफल हुआ, सही नहीं हुआ, तो एक बार ना तो जो एक बार 2 बार बनाएंगे गलती होगा, फिर तीसरा बार सही होगा। तो यहाँ पर देखिए आ गया ना x का मान इतना हुआ, तो अब लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, रख दीजिए 1 में। जब आप समीकरण 1 में रखेंगे x का मान, तो समीकरण 1 तो ये है आपका 3x प्लस 4y बराबर 10, ये दिया है। तो 3, अब यहाँ पे x का मान रख दीजिए 3 इंटू 2 प्लस 2y, यहाँ बट्टा में क्या हो जाएगा 2 प्लस 4y बराबर 10। यहाँ पे देखिए गौर से आपको देखना पड़ेगा, देखना के साथ साथ आपको समझना भी पड़ेगा, क्योंकि 3x है तो 3 यहाँ पर x के मान के जगह आप ये ना रखेंगे 2 प्लस 2y बट्टा 2, तो 2 प्लस 2y बट्टा 2, अब प्लस 4y है तो 4y बराबर में 10 है तो 10 हो गया। अब आप सब कर दीजिए, तो 3 दूना कितना 6 हो गया, प्लस 3 दूना कितना 6y, अब बट्टा में कितना 2 हो गया, प्लस 4y, अकरा बट्टा में कुछ नहीं है, नहीं दिखाई दे रहा है तो 1 है, बराबर 10, अकरो मान देते हैं नीचा में कर देते हैं 1। अब 2 1 का आप एलसीएम निकालोगे तो 2 हो जाएगा, 2 से भाग देंगे 2 में कुछ नहीं, यानी 1 बचेगा। तो जब 1 बचा तो गुना कर दीजिए 6 प्लस 6y, यहाँ प्लस का चिन्ह है तो प्लस, 1 से भाग दीजिए 2 में कितना 2, और 2 को आप 4 से गुना करोगे तो कितना 8y बराबर 10/1। अब यहाँ पर फिर 6 प्लस 6 8 कितना हो गया 14y, 14y बट्टा में 2 बराबर 10/1। आप क्रॉस गुना करिए तो 6 प्लस 14y बराबर 20, तो 14y बराबर 20 घटे ये 6 आ जाएगा इधर तो माइनस में 6, तो 14y बराबर 14, तो y बराबर 14/14 कट गया, 1 बचा, यानी y का मान कितना आया 1 आया। देख लीजिए यहाँ पर यदि आपने विलोपन विधि से सॉल्व किया तो यहाँ पर आया ना y का मान 1, यानी ये आंसर जो है सो सही है। अभी y का मान आया है प्रतिस्थापना विधि में, अभी एगो मान और निकालना है, और वह मान किसका निकालना है, तो आपको यहाँ पे चलिए आप निकालेंगे x का मान।
x का मान निकालेंगे तो इधर आइए, देखिए इधर आइए, आपको हम x का मान निकाल कर दिखाते हैं और आप अपने से भी बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप हमें जो है ना सो बनाना पड़े। अब आप अपनों से बना सकते हैं, लेकिन y का मान 1 आया है तो चलिए लिखते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर कोई दिक्कत है? समीकरण 1 में नहीं, चलिए बनाते आ रहे हैं ना कि दूसरा में रखना है तो 2 ये लिख देते हैं। y का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण क्या है यहाँ पे देखिए, समीकरण 2 यह है ना, x बराबर 2 + 2y बट्टा में कितना 2 है, y का मान आपका कितना है 1 है ना, y का मान 1 है तो यहाँ पे 1 रख दीजिए, तो x बराबर 2 + 2 गुने 1 बट्टा में 2 हो जाएगा, तो x बराबर 2 + 2 बट्टा 2, तो x बराबर 4/2, 2 दूना 4, यानी x का मान 2 और y का मान कितना वो 1, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका प्यारा सा आंसर हो जाएगा। समझे? आप समझ गए होंगे, अब कहीं समस्या नहीं होना चाहिए। यदि समस्या हो रहा है तो समझिए कि आप में कहीं ना कहीं गलती है, यानी आप क्लास को अच्छे से नहीं कर रहे हैं, इसीलिए आपको समस्या हो रहा है। तो चलिए अब इसी के साथ अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। आप अगला क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व कर सकते हैं, यानी अब आपका जो 2 गो क्वेश्चन बच गया, इसमें आप दोनों क्वेश्चन को आप खुद हल कर सकते हैं। नहीं हल करेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। यदि आप नहीं हल कर सकते हैं अपने से, इसका मतलब आप बदमस्ती करते हैं, आपको पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। लेकिन भाई रे, मन नहीं लगाओगे तो काम कैसे चलेगा? सबका प्रेशर है, ये ऐसा परीक्षा है जो ना, जो पूरा गांव के लोग रिजल्ट जानता है। यदि आपका रिजल्ट खराब हुआ तो कहेगा ए फलानवा का बेटा पढ़ता नहीं था। यही एक परीक्षा, मैट्रिक का परीक्षा और इंटर का परीक्षा, यही 2 परीक्षा है जो जब रिजल्ट निकलता है ना तो पूरा गांव के लोग जान जाता है कि फलना का बेटा कितना है, फलना का नंबर इतना है। और उसके बाद फिर ठीक है, उसके बाद कोई किसी को नहीं जानता कौन फेल है, पास है, क्या कुछ नहीं। तो यहाँ पे चलिए, तो कहा लेना हम अच्छे से पढ़ें। यदि आप पढ़िए रहे तो अच्छा से पढ़िए। तो पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है 3x - 5y। क्या है? इसको विलोपन विधि से सॉल्व करना है अभी। तो 3x - 5y घटे 4 है। यहाँ पे देखिए घटे 4 बराबर 0 दिया है, घटे 4 बराबर 0 दिया है। इसको हम थोड़ा एक स्टेप अपना से जो है ना, देखिए यहाँ पे 3x घटे 5y, ये घटे में है, बराबर के इस साइड ले जाएंगे तो 4 हो गया। कोई दिक्कत? यहाँ जो माइनस में है, देखिए यहाँ पर भी रह सकता था, यहाँ पर भी रह सकता था, इसको आप सॉल्व कर सकते थे। लेकिन चलिए हम उठा के उधर कर दिए, क्योंकि आप पहले से ऐसा वाला बनाते आ रहे हैं, इसीलिए उठा के इधर फेंक दिए, तो ये प्लस में हो गया। तो ये आपका समीकरण 1 हो गया। वैसा ही आपको दिया है यहाँ पे देखिए 9x बराबर 2y +7 दिया हुआ है, यही दिया है। इसको भी ठीक कर लेते हैं, यह गड़बड़ है। तो 9x इधर ले आइए तो -2y बराबर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये समीकरण 2 हो गया। अब आप दोनों समीकरण को क्या करेंगे, हल करिए। जब आप हल करेंगे तभी ना मान आएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, यहाँ पे लिखिए समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 को उतार लीजिए, तो 3x - 5y बराबर 4, ये आपका समीकरण 1 है। और 9x - 2y बराबर 7, ये आपका समीकरण 2 है। अब आप क्या करेंगे, आपको इससे पहले ही बताए हुए हैं कि x का मान जो है ना सो दोनों में बराबर करिए, या नहीं तो y का जो है ना सो बराबर करिए। तो x से बराबर करते हैं तो x को बराबर कर देते हैं। अब बराबर करने का तो इजी तरीका है, नीचे वाले को ऊपर से गुना कर दो और ऊपर वाले को नीचे से गुना कर दो, बराबर हो जाएगा। और यदि आपको इच्छा नहीं है कि नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे, तो 3 यहाँ पर है और यहाँ पे 9 है, तो 3 से तो कम आप नहीं कर सकते हैं, ऊपर तो ले जा सकते हैं। तो 3 को यदि आप 3 से गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा, और 9 को यदि आप 1 से गुना करेंगे तो 9 रहेगा। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, आप 9 से अगर गुना कर सकते हैं और इसको आप 3 से भी गुना कर सकते हैं।
लेकिन बड़ा होने की संभावना बनता है अगर हम 3 से गुना कर देते हैं, अगर हम 1 से गुना कर देते हैं। यानी समीकरण 1 को 3 से गुना करेंगे और 2 को 1 से गुना करेंगे तो 3 तया 9x घटे 15y बराबर 12 और फिर 9x घटे 2y बराबर 7। अब हटा दीजिए, घटा दीजिए, हटाना का मतलब घटा देना, घटाइए, माइनस है तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, ये कट गया, 15 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा माइनस 13y, 15 में से 2 घटाओगे तो 13, चिन्ह होगा माइनस का, और वहां पर 12 में से 7 घटाएंगे तो आप कितना हो जाएगा 5 हो गया ना, 12 में से आप 7 घटाएंगे तो कितना 5, तो y बराबर घटे 5/13, यानी y का मान आपको -5/13 आ गया। यदि आप एक बार जो है ना सभी आदमी जोड़ लगा के जो है ना सो शेयर कर दीजिए, इस सेशन को शेयर करिए और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। आप ही के सपोर्ट से जो है आप ही के प्यार से जो है ये क्लास चलता है। यदि आप वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं तो एक अजीब टाइप का जो है ना हम लोगों को भी मोटिवेट होते हैं, एनर्जी आता है, ऊर्जा आता है, अच्छी और जो है ना सो अच्छे जो है ना एनर्जी के साथ काम करने में मन लगता है। तो चलिए एक बार आप जो है सो प्लीज सभी लोग शेयर कर दीजिए। तो y बराबर -5/13 हो गया। तो अब क्या लिखेंगे भाई, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर तो रख दीजिए ना समीकरण 1 में। समीकरण 1 क्या है, यही है ना, समीकरण 1 आपका यही है। तो क्या दिक्कत है, तो 3x घटे 5y बराबर 4 हो गया। और इधर देखिए, यदि आप YouTube चैनल तो है ही वर्क इज लाइफ, और यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक का पेज को तो फॉलो करिए लीजिए, और आप YouTube पर सर्च करेंगे ऐसे @WORK वर्क इज LIFE 6569, ये YouTube का आईडी है। यदि आप @ नहीं भी देते हैं, वर्क इज लाइफ 6569 दे दिए, आपको सर्च में आ जाएगा। तो समीकरण यहाँ पे चलिए, y का मान आप समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 आपका ये है 3x - 5y बराबर 4। तो रख दीजिए, y का मान कितना आया है -5/13 ना, तो 3x घटे 5 और y के जगह रखिए -5/13, -5/13 बराबर कितना हो जाएगा 4 हो गया। अब यहाँ पर 3x + 5 25/13 बराबर 4 हो गया। अब इसको उधर करेंगे तो 3x बराबर 4 बट्टा में कुछ नहीं तो 1 घटे 25/13 हो गया। अब आइए इधर थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, ऊपर कर लेते हैं तो 3x बराबर हो जाएगा 1 13 का एलसीएम आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो 13 हो गया, और 13 चौका 52, तो यहाँ पे 52 घटे 25, 52 घटे 25, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ 17 हो गया ना, 12 में से 5 गया 7, 4 में से 2 गया तो 2, 17 नहीं, यहाँ पे 27 होगा, यहाँ पे 27 हो गया। अब जब 27 हो गया है, 27 है ना जी, 12 में से 5 7, 4 में से, ठीक, और यहाँ पर हो जाएगा बट्टा में 13, आप इसे काट भी सकते हैं, 3 नमा 27, यानी x का मान कितना आ गया 9/13, x का मान कितना आया 9/13, और y का मान कितना है रे बाबू, y का मान है -5/13, यानी यही जो है सो आपका आंसर हो गया। ये कौन विधि से आंसर हुआ है पता है, ये आपका कौन विधि का आंसर है, ये जो आपका आंसर है ये विलोपन विधि से आंसर है रे बउआ, ये जो आपका आंसर बा ये कौन विधि के बा, ये आंसर आपका विलोपन विधि से दिया गया है। इसके बाद यहाँ पे चलिए देखिए, इसके बाद आपका ये जो सवाल है ये तीसरा नंबर है। तो तीसरा नंबर में ये तो विलोपन विधि हुआ, अब आप देखेंगे प्रतिस्थापन विधि। और यदि प्रतिस्थापन विधि में एक्स वाई का मान इतना नहीं आया तो समझिए गया सबटा काम से, बात नहीं बनेगा, फिर से बनाना पड़ेगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं गलती हो गया है, और जब गलती हुआ होगा तो उसका जिम्मेदार आप भी होंगे, क्योंकि आपने कमेंट नहीं किया, आपने बोला नहीं, क्योंकि आप चुपचाप देख रहे हो, तो जिम्मेदार तो आप ही हो ना। तो चलिए यहाँ पर देखिए, अब आप कौन विधि से सॉल्व करेंगे, प्रतिस्थापन विधि लिख देंगे। समीकरण आपका एक ये है, अब यही लिख देता है डायरेक्ट,
तो 3x घटे 5y बराबर कितना हो जाएगा, 3x घटे 5y बराबर 4। ये समीकरण 1 बा। और इसके बाद ये समीकरण 9x घटे 2y बराबर 7। तो 9x बराबर 7 प्लस 2y, तो x बराबर कितना हो जाएगा 7 प्लस 2y बटा में 9, समीकरण 2। समीकरण 2 हो गया। अब आप इसको जो है ना x का मान समीकरण 1 में लिखिए। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखिए, अपने पैकेट में नहीं। ये पैकेट में रखने वाला चीज नहीं है, पैकेट में रखना है सोना चांदी। तो चलिए x का मान आप समीकरण 1 में रखिए। x का मान कितना है, ये है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 3x घटे 5y बराबर 4 हो गया। अब x का मान यहाँ पे है, तो 3 इंटू 7 प्लस 2y, 7 प्लस 2y बट्टा में कितना है 9 है ना, बट्टा में 9 है घटे 5y बराबर 4 हो गया। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। 3 सत्य कितना 21 प्लस 3 दूना 6y बट्टा में 9 घटे 5y बराबर 4। अकरा बट्टा में कुछ नहीं है तो 1 कर दीजिए, क्या दिक्कत है। अब आप क्या करेंगे, भिन्न घटा हो जाएगा। तो 9 हो गया, तो यहाँ पर रहेगा 21 प्लस 6y घटे 9 पंचे 45y, 9 पंचे 45y हो जाएगा। कैसे समझें, 1 से आप 9 में भाग देंगे तो कितना होगा 9, और 9 को आप 5 से गुना करेंगे तो 45 हो जाएगा। जोड़ दीजिए 21 यहाँ प्लस 6y घटे माइनस 45y, तो 45 में से 6 आप घटाओगे तो कितना हो जाएगा 39। तो माइनस 39y बट्टा 9 बराबर 4/1। अब यहाँ पे क्रॉस गुना करिए, क्रॉस कोना कोनी। तो 21 घटे 39y बराबर 9 को 4 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा 36। तो घटे 39y बराबर 36 माइनस 21। अब आप इधर आइए, तो माइनस 39 हो जाएगा। 39y बराबर 6 में से 1 गया तो 5 और 3 में से 2 गया तो 1। तो y बराबर कितना हो जाएगा -15/39। आप काट देंगे, 3 पंचे 15, 13 तिया 39। तो इसका आंसर हो जाएगा y बराबर -5/13। y बराबर -5/13। अब यहाँ भी 5/13, विलोपन विधि से भी 5/13। इसका मतलब है मामला फिट हो रहा है, यानी सवाल सही बन रहा है। तो सही बन रहा है तो आपका y का मान आ गया। तो अब y का मान आ गया तो अब तो टेंशन लेना ही नहीं है कि मैंने गलत बनाया। यदि यहाँ पर गलत नहीं मिलता तो समझिए पूरा क्वेश्चन जो है ना उससे गलत हो जाता, फिर से बनाना पड़ता। तो अब कोई टेंशन नहीं। अब आप यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण रखिए, इसमें 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रख दीजिए। कोई टेंशन हो रहा है, टेंशन में तो जीना ही नहीं है भाई। अभी टेंशन कौन काम का है जी, अभी टेंशन किस बात का है आपको। आप अभी तो जन्मे लिए हो, अभी तो आपका पहला ही एग्जाम होगा। और ये कौन बड़ा एग्जाम है आपके लिए ना, पहला एग्जाम है। लेकिन जो आपका जो स्कूल में एग्जाम होता है वैसे वहाँ पर भी सेंटर हॉल पर आपका बोर्ड परीक्षा भी वैसे होता है। ऐसा नहीं कि वहाँ पे कुछ अलग दुनिया से जो है ना सो एग्जाम लिया जाता है और यही क्वेश्चन रहता है आपका। तो y का मान समीकरण 2 में रखिए ना, क्या दिक्कत है, आया ना। समीकरण 2 आपका ये है, तो x बराबर 7 प्लस 2y अब बट्टा में 9 रख दीजिए ना, y का मान, क्या दिक्कत है। x बराबर 7 प्लस 2 और y का मान कितना है माइनस, तो यहाँ पे लगा दीजिए -5 बट्टा में 13, कोष्ट बंद कर दीजिए और बट्टा कितना कर दीजिए 9 कर दें, यही है ना, हाँ यही है। यहाँ पे 9 कर दिए। तो अब क्या होगा, तो x बराबर होगा 7, यहाँ पे देखिए प्लस है और यहाँ माइनस है, बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा -2 पंचे 10/13, -10/13। अकरा बीच में एक बड़ा बट्टा है, ये हो जाएगा 9। अब आप क्या करेंगे, भिन्न घटा कर लीजिए।
अकरा बट्टा में कुछ नहीं तो 1 कर दीजिए। एलसीएम आप लोगे तो 13 13 हो जाएगा ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 91 आ घटे 10। देखिए 1 से आप भाग देंगे 13 मतलब 13 और 7 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 91 ना होगा। और 13 से 13 कट गया तो 10 हो गया। अब बट्टा में 9, अकरा बट्टा में कुछ नहीं तो 1। अब आप क्या करेंगे, आइए इधर 91 से 10 घटा दीजिए। 91 में से 10 को घटाएंगे तो कितना होगा 81 होगा। तो 81 बट्टा में 13 और बीच में बड़का बट्टा 9/1। नीचे वाले संख्या को ऊपर वाले संख्या से ये दोनों बिचलहवा को बीचे से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 81 बट्टा 13 गुने 9, 9 से 9 काट दीजिए ना, 9 से 81 को काट दीजिए तो 9 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो गया 9/13, 9/13 यानी दोनों मान जो है सो आपको मिल गया। तो यहाँ पर लिखेंगे y बराबर -5/13। देखे कितना मजा आया, लगता है ना। देखिए विलोपन विधि थोड़ा आसान है, विलोपन विधि थोड़ा आसान है और प्रतिस्थापन विधि आसान है, लेकिन वो बनता है थोड़ा लंबा में, वो जो है ना सो थोड़ा लंबा खींच लेता है। लेकिन विलोपन विधि जो है ना सो आप बहुत शॉर्ट बना सकते हो। और चलिए इसके बाद आगे ही चलते हैं, क्योंकि अभी भी तो बाकी है ना सवाल। अभी तो तीनों को सवाल हुआ है और एगो सवाल और होना बाकी है। तो चौथा नंबर सवाल सॉल्व करते हैं। देखिए आप भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं बना सकते हैं, लेकिन मैं बना के आपको दिखाता ही हूँ। चौथा नंबर सवाल, चलिए चौथा नंबर सवाल में क्या कहता है बाबू रे। चौथा नंबर सवाल भी वही है, लेकिन शायद लग रहा है कि बट्टा में दिया हुआ है। बट्टा में दिया हुआ है तो कोई टेंशन लेना नहीं है, बट्टा में रहे या कुछ में रहे, का मतलब है आपको बनाना है। चाहे तू बट्टा में हमें दो, चाहे गुना में दो या रूट में दो, जिसमें देना है दो, मैं बनाऊंगा। ये हमेशा दिमाग में रखिए कि कैसनो सवाल आए, इतना प्रैक्टिस आप करके रखिए, इतना प्रैक्टिस करिए कि कोई भी क्वेश्चन आएगा आप उसे जो है ना सो हलवा बना देंगे। तो चलिए हलवा नहीं खिचड़ी बनाते हैं। देखिए आपका क्या क्वेश्चन है, छठा नंबर क्वेश्चन, सॉरी छठा नहीं चौथा नंबर क्वेश्चन है। चौथा नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, x/2, ये आपका चौथा नंबर क्वेश्चन है। x/2 पहले विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं जी। x/2 प्लस 2y बट्टा में 3 बराबर -1, ये समीकरण 1 हो गया। यहाँ पे देखिए प्रतिस्थापना विधि में जो पिछले क्लास में हम बनाए थे, ये बट्टा को हटा करके बनाए थे, लेकिन यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है, आप बट्टा पे हटा भी लेंगे कोई दिक्कत नहीं। और यदि ऐसनो बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, वहां पे हटा के बनाए थे, यहाँ पे चलिए उसने बना के देखते हैं, वैसने इससे लड़ेंगे। चलिए आपको भी मैं सिखा रहा हूँ, इससे लड़ना है, इससे भागना नहीं। समीकरण 1 हो गया और आपका दुआ है x घटे y/3 बराबर 3। अकरा समीकरण 2 मान लीजिए, मान लिए ना x घटे y/3 बराबर 3। इधर है x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1। आपको क्वेश्चन दिखाई देता होगा। चलिए अब यहाँ पे देखिए x/2 है और यहाँ पे सीधे x है, हमें तो दोनों को बराबर करना है। तो बराबर करना है तो इसमें क्या टेंशन नहीं, तो हमारा अपना हाथ में है ना, कौन संख्या से गुना करेंगे इसको। यहाँ पे देखिए समीकरण 1 को आप 1 से गुना कर दीजिए और समीकरण 2 को आप किससे गुना करेंगे, अकरा गुना करेंगे आप 1/2 से। तो इसको आपने 1 से गुना किया तो वैसे ही संख्या जो जैसे वैसे ना आ जाएगा, प्लस 2y/3 बराबर -1। इसको आप 1/2 से गुना करेंगे तो x/2, यहाँ पे देखिए x गुने 1/2 से गुना करेंगे तो कितना होगा, x/2 ये ना होगा। x गुने 1/2 से आप गुना करोगे तो x/2 हो जाएगा, तो लिख दिया x/2 घटे y को आप y/3 को आप 1/2 से गुना करेंगे तो y/6 हो जाएगा। यहाँ पे देख लो, सबको मैं आपको रफ करके दिखा रहा हूँ। y/3 गुने 1/2 बराबर y को 1 से गुना करेंगे तो y और 3 को 2 से गुना करेंगे तो y/6 हुआ। तो y/6 बराबर 3 को आप 1/2 से गुना करें, 3 गुने 1/2 तो कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, आप भिन्न घटा कर दीजिए। भिन्न घटा करेंगे तो चिन्ह परिवर्तन होगा, जो प्लस में होगा माइनस हो जाएगा और जो माइनस में होगा वो प्लस हो जाएगा। यही तो चिन्ह परिवर्तन का खेल है। तो यहाँ पे परिवर्तन किए तो ये कट गया, अब बच गया 2y/3। तो यहाँ पे लिखेंगे 2y/3 प्लस y/6 बराबर -1 ये हो जाएगा -3/2। अकरा बट्टा में कुछ नहीं तो 1 कर दीजिए। अब आपको भिन्न घटा करने में आसान हो जाएगा। 3 6 का एलसीएम कितना होगा 6 हो जाएगा। 3 दूना
3 दूना भाग देंगे 2 न, और 2 को 2 से गुना कर दीजिए 4y प्लस y बराबर 1 2 कैल्शियम 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा -2 -3, समझे। 2 से भाग देना है 2 में तो 1 हुआ, 1 को 3 से तो 3, तो यहाँ पे वो 4 1 5, तो 5y बट्टा 6, 5y बट्टा 6 हो गया। अब बराबर -5 बट्टा 2। अब देख लो, अब आप काट सकते हो। यहाँ पर 5 से 5 कट गया और 2 तिया 6 कट गया, यानी y बट्टा 3 बराबर -1 बट्टा 1, -1 बट्टा 1। देखिए यहाँ पे 5 कट गया लेकिन चिन्ह तो है ही, तो y बराबर हो जाएगा -3। y बराबर क्या आ गया? -3 आ गया। और जब y का मान -3 आया है तो इसी मान से तो आपको x का भी मान ज्ञात करना है ना। तो यहाँ पर आइए लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए समीकरण 1 में। समीकरण 1 आपका क्या है? x बटा 2 प्लस 2y बटा 3 बराबर -1। यह आपका समीकरण 1 है, यही है ना, ये यहाँ पर है। अब y का मान इसमें रख दीजिए, तो क्या दिक्कत है? तो x बटा 2 प्लस 2, अब y का मान कितना है? -3 है, तो -3 और बटा में 3 बराबर -1, तो x बटा 2। अब यहाँ बाहर निकालेंगे तो 2 तिया 6 हो जाएगा ना, बटा में 3 हो जाएगा बराबर -1, काट दीजिए तो 2 हो जाएगा। तो x बटा 2 घटे 2 बराबर -1, तो x बटा 2 बराबर -1, इधर जाएगा तो ये +2 हो जाएगा। तो x बटा 2 बराबर 1, तो x यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, कोना कोनी गुना कर दीजिए तो x बराबर 2, यानी x का मान आया 2 और y का मान कितना है? -3। x का मान कितना आया? 2 आया। x का मान कितना आया है जी? x का मान 2 आया है और y का मान -3 आया है। अब इसके बाद अब आप जो है सो ये विलोपन विधि से सॉल्व कर लिए। अब एक और विधि आपको बनाना है, उसका नाम क्या है? कमेंट करके बताइए उसका क्या नाम है। यानी आप जो अब सॉल्व करेंगे सवाल, ये कौन विधि से आप सॉल्व करेंगे इसकी जानकारी आपको है? हमें तो लगता है आपको है, लेकिन चलिए हमें कन्फर्म करिए कि कौन विधि है, कौन विधि से आप सॉल्व करेंगे, ये कौन विधि से सॉल्व हुआ है। अब इसके बाद कौन विधि से सॉल्व करना है, तो अब आपको सॉल्व करना है प्रतिस्थापन विधि से। कौन विधि से? प्रतिस्थापन विधि से आपको सॉल्व करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, इसको बनाते हैं। यही है आपका समीकरण 1। तो समीकरण 1 हो जाएगा x बटा 2 प्लस 2y बटा 3 बराबर कितना? -1 हो गया ना। x बटा 2 प्लस 2y बटा 3 बराबर -1, ये आपका समीकरण 1 है। अब यहाँ पर देखिए x माइनस y बटा 3 बराबर कितना है? 3 है। अब इसको क्या कर देंगे? x बराबर कर देंगे तो 3, y को लाइए इधर उठा के, तो प्लस y बटा 3 हो गया। ये आप इसको क्या करोगे? समीकरण 2 मान लीजिए। अब समीकरण यानी समीकरण ये 2 हो गया, ठीक है ना, ये इधर आएगा तो हाँ। अब लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर तो रख न दीजिए x, ये समीकरण 1 है तो लिख लेते हैं पूरा x बटा 2 प्लस 2y बटा 3। देखिए इसका सेशन को आप शेयर नहीं करते हैं, हम बनाने में इधर बिजी है, तो आप लोग देख रहे हैं, एक बार शेयर कर दीजिए, कहेंगे तब, ये तो आपका काम है ना। तो यहाँ पर देखिए x बटा 2 प्लस 2y बटा 3 बराबर -1। अब आप x का मान रख दीजिए, तो x का मान यदि आप रखते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 3 प्लस y बट्टा, यहाँ पर रख दीजिए ना, 3 प्लस y बटा 3 आंकड़ा बट्टा में 2 प्लस 2y बटा 3 बराबर -1। अब आप इसको भिन्न जोड़ कर सकते हैं, यहाँ पर भिन्न जोड़ कर दीजिए। यदि आप भिन्न जोड़ करते हैं तो 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। यहाँ इसको कर रहे हैं, इसको 1 3 कैल्शियम कितना? 3, 1 से भाग देंगे 3 में तो 3 3 या 9, जोड़ है तो y हो जाएगा। अब बट्टा में आप 2 लगाओ, एक छोटा बट्टा यहाँ पे कर देते हैं 1, अब प्लस का चिन्ह है तो प्लस 2y बटा 3 बराबर -1 हो गया।
अब आप नीचे वाले संख्या को ऊपर वाले संख्या से ये दोनों बीच वाले को बीच वाला से, यानी 3 को 2 से गुना कर देंगे तो 9 प्लस वाई बट्टा 3 दूना कितना हो जाएगा 6 प्लस 2y बट्टा 3 बराबर -1। 6 3 का आप एलसीएम निकालोगे तो 6, तो 9 प्लस वाई प्लस 3 दूना, तो यहाँ पे हो जाएगा 4y बराबर -1। हो गया ना, 6 से 6 कट गया तो सीधा उतर जाएगा। 9 प्लस वाई, जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ का, 3 दूना 6 और 2 से आप गुना करो तो 4। अब यहाँ पर देखिए 4 1 5 वाई हो गया। आइए इधर आइए, 4 1 5 वाई प्लस 4 1 5 वाई प्लस 9 बट्टा में 6 बराबर -1 बट्टा 1 कर देते हैं। तो 5 वाई प्लस 9 बराबर 5 वाई प्लस 9 बराबर -6, तो 5 वाई बराबर -6, इधर ये जाएगा तो ये प्लस में तो इधर माइनस हो जाएगा -9, तो 5 वाई बराबर -15, तो वाई बराबर -15 बट्टा 5 काट दीजिए तो 3 हो जाएगा, यानी वाई बराबर -3 है। इधर वाई बराबर -3 देख लीजिए, आया ना। अब कन्फर्म हो रहा है ना, तो y का मान -3 आ गया। तो अब रख दीजिए y का मान समीकरण 2 में, तो यहाँ पे लिखिए y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो चलिए रख देते हैं। समीकरण 2 आपका ये है, तो x बराबर 3 प्लस वाई बट्टा 3, तो x बराबर हो जाएगा 3 प्लस वाई के जगह आप -3 रखिए, सॉरी रुकिए, यहाँ पे प्लस ही है, अब y के जगह आप माइनस कर दीजिए, -3 बट्टा 3, तो 3 से 3 कट जाएगा, तो इसमें कितना बचा 1 बचा, तो x बराबर 3 बाहर निकालेंगे तो घटे 1, तो x बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो देखिए तो x का मान आया है 2, x बराबर 2 आया है कहीं, जब तक आपको x का मान 2 न हो भैया। यहाँ पे देखिए x का मान विलोपन विधि से भी 2 आया और प्रतिस्थापना विधि से भी 2 आया, तो x का मान 2 और y का मान -3, यानी ये आपका सवाल पूरा सॉल्व हो गया। तो ये जो है ना, सो ये 1 नंबर क्वेश्चन में आपको कितना क्वेश्चन दिया था, 4 क्वेश्चन दिया था। देखिए यदि आप किसी भी सवाल को, गणित एक ऐसा विषय है ना, इसमें आपको याद करने से आपको बनाते बनाते याद होगा, आप याद नहीं कर सकते, रट इसको नहीं सकते हैं। आप जितना बनाएंगे उतना आपको जो है ना सो दिमाग में ये बात आएगा, और बनाते बनाते तो आंसर तक याद हो जाता है। तो इसको आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस करिए, और हम आशा करते हैं कि ये सारे क्वेश्चन को जो है आप समझे होंगे। और इस सारे क्वेश्चन को यदि आपने समझ लिया तो एक बार जरूर सभी आदमी मिलकर के जो है ना वीडियो को शेयर कर दीजिए। और हम आज इस क्लास को यहीं पर समापन करते हैं, और अगली क्लास जो होगा सो आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन होगा, तो अगले दिन होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।